हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स होती हैं वो आपको 4 टाइप्स की बताई थी लास्ट लेक्चर में भी, और आप अभी भी देख लीजिए। H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और H3 एंटागोनिस्ट। और हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ और देखी थी कि जो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा जो 3 टाइप के जो रिसेप्टर हैं H1, H2 और H3, वो हमारे ब्लॉक करने के बाद ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती हैं वो इन तीनों ही रिसेप्टर को ब्लॉक करने में काम आती हैं। और यही ड्रग्स हमारी सिलेबस में दे रखी हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। जिसमें आपका H1 एंटागोनिस्ट में इतनी सारी ड्रग, और H2 में आपका गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और H3 में आपकी ये जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो हमें सिर्फ ये इतनी 2 टाइप्स की ड्रग को पढ़ना है, H1 और H2 को। और जो आपका H4 रिसेप्टर था वो आपका जो था वो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहा था, वो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहा था वहाँ पर, तो उसको ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम केवल H1 एंटागोनिस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो H1 एंटागोनिस्ट जो होते हैं, H1 एंटागोनिस्ट जो हमारा H1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर हमारा जब हिस्टामिन से क्या होता है, बाइंड होता है। हिस्टामिन जब हमारा H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वहाँ पर ये जो होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और स्वेलिंग और डायलेट ब्लड वेसल्स और इचिंग, एलर्जी, रेड आइज और स्टफी नोज, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है जब हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से कनेक्ट होता है, बाइंड होता है उसके बाद। तो हम क्यों ना ये H1 एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर वो क्या करेंगे कि ये रिसेप्टर जो आपका जो हिस्टामिन इससे रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था, इसकी जगह पर इसको ना बाइंड होकर के खुद ये ड्रग्स जो होंगी वो बाइंड हो जाएंगी जा करके, और इसका जो बाइंड होने का उसको ये ब्लॉक कर देंगी। ये इसको ब्लॉक नहीं होने देंगी। तो इससे क्या होगा, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है उससे आपको निजात मिल जाएगी, और आपका क्या होगा कि ये जो ड्रग होंगी वो आपको इससे छुटकारा दिलाएंगी, आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो वही होती हैं। इसमें आपको H1 एंटागोनिस्ट यही काम करेगा। तो H1 एंटागोनिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं वो अभी हमने आपको बता दिया। तो देखिए, वही लिखा है कि H1 एंटागोनिस्ट वो ड्रग होती हैं जो H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना काम करती हैं, जिससे हमारी स्वेलिंग हो गया, स्टफी नोज हो गया, आपका इचिंग वगैरह ये सब नहीं होती है। यही लिखा है यहाँ पर कि दीज ड्रग्स डज नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। ये हिस्टामिन के फॉर्मेशन को नहीं रोकती हैं, बल्कि क्या करती हैं, वहाँ पर खुद जा कर के बाइंड हो जाती हैं और हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देती हैं रिसेप्टर से, तो वहीं पर अपना इस तरह से काम करती हैं। ठीक है, हिस्टामिन के प्रोडक्शन को भी नहीं रोकती हैं। और दूसरा क्या है आपका कि दीज आर ओनली कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मतलब यही है कि खुद बाइंड हो जाती हैं जा करके, और उसको ना ही आपको उसके फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करती हैं, नहीं रोकती हैं, वो उसका फॉर्मेशन लगातार होते रहता है। तो ये कॉम्पिटेटिव का मतलब है ये इसके अगेंस्ट काम करता है, किसके, H1 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम। H1 रिसेप्टर से ये बाइंड हो जाता है जा करके हमारा जो H1 एंटागोनिस्ट है, और हिस्टामिन को अपना काम नहीं करने देता है, जो कि वो उससे बाइंड होकर के हमें ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था उसको ख़त्म करता है। तो ये जो होते हैं हमारे, दीज आर 2 टाइप्स, 2 तरह के होते थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन थे वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती हैं,
और वहाँ पर क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन में और ये जो लेयर है इसे बोलते हैं हम, मान लीजिए BBR है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो होता है ये हमारा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, यानी कि लिपिड नेचर का होता है। अब लिपिड नेचर का होने की वजह से जो ड्रग हमारी जो लिपिड नेचर की जितनी भी ड्रग्स हमारी लिपिड नेचर की होती हैं तो वो आसानी से इससे क्रॉस करके और आपके CNS के अंदर चली जाएगी ड्रग, और वहाँ पर क्या करेगी, ये CNS को डिप्रेस करेगी, जिससे हमें सेडेशन कॉज होगा और हमें नींद आएगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग होती हैं ये हमारे लिए स्लीपनेस को क्रिएट करती हैं अंदर, जब ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जाती हैं। तो ये इसका जो H1 एंटागोनिस्ट है उसका सार देख लेते हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट का जो सार होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो इसकी जो जितनी भी आपको ड्रग्स पढ़ेंगे आप वो आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में 2 आपके अराइल ग्रुप लगे होंगे। अराइल ग्रुप कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई आपका या तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपका फिनाइल, या फिर आपका कोई हेट्रो एटम के साथ होगा, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। तो उस यहाँ पर तो ये होगा, और यहाँ पर ये आपका चैन होती है, केवल इथेन हो या मीथेन हो, ठीक है। ये इथेन चैन होता है, 2 कार्बन है, और यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजन लगा होता है। नाइट्रोजन मतलब यहाँ पर एक अमीन लगा होता है, और अमीन के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके ये आपके एल्किल ग्रुप लग जाते हैं। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है H1 एंटागोनिस्ट का। तो इसी के ऊपर आपको इसका सार देखना है। तो देखिए क्या होता है इसमें। पहला पॉइंट जो है वो होता है आपका अराइल ग्रुप पर। तो जो अराइल ग्रुप है आपका यहाँ पर 2 होते हैं, ये आपके एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं। अराइल ग्रुप अगर आप फिनाइल या हाइड्रोसाइक्लिक ग्रुप में से कोई भी हो सकता है आपका अराइल ग्रुप, और आपका यदि हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अगर आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो वो एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो नहीं है बल्कि फिनाइल रिंग 2 लगी हुई है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो या फिनाइल रिंग हो, वो क्या करेंगी, आपका एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी। तो ये डाइफेन हाइड्रामीन बना, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी इससे। और ये यदि आपका सब्स्टिट्यूशन अराइल ग्रुप और उसके साथ हेलोजन कोई एटम आपका लगा है तो उससे एक्टिविटी आपकी ड्रग की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका ये आपका लगा है, आपका देखिए क्लोरीन यहाँ पर, और ये आपका क्लोरो डाइफेन हाइड्रामीन बन गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट देखिए, आपका सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ, जो आपका वहाँ पर ये होगा कार्बन, नाइट्रोजन, या कोई आपका जो मेजर एटम बोलते हैं इसको, कोई भी हो सकता है आपका। तो ये अगर ऐड होगा अनदर एटम के साथ तो एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। अगर इसके अलावा अगर कोई ग्रुप वहाँ पर अटैच है तो एक्टिविटी आपके कंपाउंड की जो है वो ड्रग की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एटम 3 टाइप्स ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स फॉर्म होती है। ये 3 जब अलग अलग लगे होते हैं तो 3 तरह की ड्रग बनती है हमारी एंटी हिस्टामिनिक। पहला जो होता है, अगर कार्बन लगा है इसकी जगह पे, तो जो ड्रग होगी वो मोनो अमीनो प्रोपिल एनालॉग होगी, जो कि आपका सामने इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और अगर नाइट्रोजन लगा है तो वो ड्रग आपकी इथाइलिन डाइमीन डेरिवेटिव होगा, इथाइलिन डाइमीन डेरिवेटिव होगा। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है तो वो आपकी ड्रग जो होगी अमीनो एल्किल ईथर एनालॉग होगा, ठीक है। अमीनो एल्किल ईथर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये देखिए 2 आपके एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसे अमीनो एल्किल ईथर एनालॉग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीन ग्रुप लगा है तो उसके लिए अमीनो,
और एल्किल लगे हैं तो उसके लिए। तो ये इस तरह से सेकंड पॉइंट आपका है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है इसमें, आपका थर्ड पॉइंट है उसका एल्किल चेन के ऊपर। जो आपका ये एल्किल चेन है ना, यहाँ पर आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये यहाँ पर आपका एल्किल चेन होता है इस पे, ठीक है। इस पे पॉइंट है कि एल्किल चेन जो होगा आपका वो ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए। अगर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांचिंग इन द एल्किल चेन डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर आप यहाँ पर ब्रांचिंग कर देते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर ब्रांचिंग कर देते हैं इन कार्बन पे, तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि ये जो हमारी एक ड्रग होती है प्रोमेथाजीन, इस पर भी आपका देखिए ब्रांचिंग की हुई है, लेकिन इसकी ब्रांचिंग से इस ड्रग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ड्रग आपकी प्योर अच्छी खासी एक्टिविटी दिखाती है ब्रांचिंग होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी अगर ब्रांचिंग होती है तो वहाँ उस ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के टर्मिनल जो ये होता है, यहाँ पर टर्सरी अमीन लगा हुआ होता है, ठीक है। टर्सरी अमीन किसे बोलते हैं, देखिए ये हम आपका जैसे मान लीजिए अमीन है, ये अमीन है और यहाँ पर अगर मैं CH3 लगा दूँ और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये आपका, और तीसरा आपका ये जो होता है यहाँ पर CH3 और CH3 लगा दूँ, तो ये आपका प्राइमरी अमीन हो जाएगा, ये सेकेंडरी अमीन और ये टर्सरी अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर टर्सरी अमीन लगा हुआ है। तो अगर टर्सरी अमीन जो होता है आपका वो अच्छी खासी एक्टिविटी दिखाता है, और तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, टर्सरी अमीन में भी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट भी हो सकता है। कैसे, आपका ये कभी कभी क्या होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी हो सकता है। ये यहाँ पर इतना जो ग्रुप है ये साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग के पार्ट के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपका साइक्लिजीन हो गया, क्लोरसाइक्लिजीन जो है वो हो सकती है ड्रग आपकी। तो ये आपके इसका सार यहाँ पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट आपका इसमें जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट वही होते हैं जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है आपका, लिपोफिलिक जो होते हैं आपके, वो ड्रग तो आसानी से आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ पर CNS को डिप्रेस करते हैं। और CNS को डिप्रेस करने के बाद वहाँ पर स्लीपनेस यानी सेडेशन कॉज करते हैं और आपको नींद महसूस होती है और आपको नींद आ ही जाती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है ये जो होता है आपका, दीज ड्रग्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और वहाँ पर हिस्टामिन जो होता है वो आपका बाइंड नहीं होता है फिर अपने रिसेप्टर से, और जो है आपका एक्शन जो है वो शो नहीं करता है, जिससे आपका स्टफी नोज, इचिंग आपका जो है वो नहीं होता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है कि हाउ हिस्टामिन वर्क्स, कैसे काम करता है। तो H1 जो होता है रिसेप्टर्स आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सो व्हेन हिस्टामिन रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल, जो मास्ट सेल हिस्टामिन से जब रिलीज होता है तो वहाँ पर आपका जो रिसेप्टर से बाइंड होता है जाकर के H1 रिसेप्टर से हिस्टामिन, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसी रिसेप्टर से आपका जो H1 एंटागोनिस्ट है वो बाइंड हो जाता है जाकर के और काम के उसको बाइंड नहीं होने देता है H1 रिसेप्टर को, हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर से। तो आपका जो एक्शन है वो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो नहीं होगी। देखिए किस तरह से आपके डायग्राम से समझते हैं, देखिए डायग्राम से समझने में आपको आसानी होगी। जैसे आपका यहाँ से ये हिस्टामिन इन वेसल्स में भरा पड़ा है और ये हिस्टामिन का एक आपको यहाँ पर देखिए वेसल्स से जब ये यहाँ से रिलीज होता है हिस्टामिन,
तो ये आपका ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, इसमें 7 आपके ये हेलिक्स होते हैं और यहाँ से जब ये हिस्टामिन रिलीज होता है इधर ऐसे आकर के यहाँ पर होता है आपका जी प्रोटीन, और ये जी प्रोटीन से आपका यहाँ पर बाइंड होता है आकर के। जी प्रोटीन जो है आपको एक्टिवेट कर देता है वो फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को और फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को। जो फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम है वो फर्दर आपका जो कि लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड जो होता है ये जो होता है आपका इसको एक्टिवेट कर देता है IP3 को और डैक को, ठीक है। तो IP3 और डैक को जब ये कर देता है तो यहाँ पर ये डैक जो है वो आपको प्रोटीन एक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन काइनेज सी को, और प्रोटीन काइनेज सी जो है वो फर्दर आपके कैल्शियम के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। वहाँ पर जो होता है आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है कैल्शियम की, और ये डायरेक्ट आपका IP3 जो है वो डायरेक्ट कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। IP3 क्या होता है? IP3 का मतलब होता है इनोसिटॉल, ठीक है, इनोसिटॉल फॉस्फेट, इनोसिटॉल फॉस्फेट। और आपका जो डैग होता है वो डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल ये दोनों आपके इसी को घुमा फिरा के जो है वो इसको ही इंक्रीज करते हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ही। अब जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, एलर्जी, इचिंग, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स आपकी जैसे कि आपकी लंग्स की जो मसल्स हो गई, आपके हार्ट की जो मसल हो गई, वो सारी जो मसल्स होती हैं, आपका जो गैस्ट्रिक पे आपके स्टमक की में जो मसल्स होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के जो मसल होते हैं वो सब स्मूथ मसल होते हैं। उनको क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इस टाइप से बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, और आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है जिससे आपको स्वेलिंग हो जाती है, और डायलेट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते है जिससे आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जैसे कि आपका आप इतना बड़ा आपका जो ब्लड बह रहा है, इसमें ये आपका ब्लड वेसल है, तो इसमें जो होगा आपका धीरे धीरे ब्लड बहेगा। अगर इसको हम पतला कर दें तो इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो आपका इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है आपका। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अगर हम अब हमारे एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या करती हैं? तो एंटी हिस्टामिन सिंपली यही करती हैं, केवल ये यहाँ पर आकर के इससे बाइंड हो जाती हैं और यहाँ पर जो है आपके हिस्टामिन जो है वो आपका इस जो आपका जो लेयर है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इससे इस हिस्टामिन को रिलीज ही नहीं होने देता है, यानी कि इससे बाइंड ही नहीं होगा। ये यहाँ से आता है और ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन को यहाँ से निकलने ही नहीं देता है, और आसानी से आपका जो है ये सब प्रोसेस होगी ही नहीं जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यही होता है आपका H1 एंटागोनिस्ट। इसमें आपका एक छूट गया, तो देखिए ये है फॉस्फोलाइपेज A2। ये क्या करता है? ये आपका एरिकिडोनिक एसिड को रिलीज करता है जिससे क्या होता है आपका पेन आपको क्रिएट होता है। ये आपका एरिकिडोनिक एसिड जो है आपका यहाँ से ये आपका जो आपका एंजाइम है ये रिलीज करता है जिससे आपको पेन होता है। तो ये सब होगा ही नहीं, मतलब यहाँ से ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है आपका इसको ब्लॉक कर देगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। तो यही सारा कुछ है, ये सारा कुछ हमने लिख के रखा है पहले से, यही देखिए ये बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। और ये सब हमने आपको बताया कि IP3 जो है इनोसिटॉल आपका फॉस्फेट, फिर डैप को ये इंक्रीज करता है आपके इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को।
जो आपका कैल्शियम लेवल है वो सेल के अंदर इंक्रीज होता है, तब आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, हिस्टामिन जो है वो कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये सारा कुछ हमने अभी डायग्राम से समझा, वही सारा कुछ ये लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ड्रग को देखेंगे, जो आपकी ड्रग्स आने वाली हैं उस सिलेबस में। तो उन सारी ड्रग्स को मैं बता दूं आपको कौन सी ड्रग्स को देखेंगे। देखिए, ये आपकी जो है 3 ड्रग्स को इसमें हम देखेंगे। ये जो आपकी 3 ड्रग है, ये डाइफेनहाइड्रामीन, ये आपकी सारी ड्रग्स को, इनमें 3 ड्रग्स को देखेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।